Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agarwal Guidance. In today's lecture, we will discuss about different terms of management. Before discussing different terms of management, we will discuss about the fundamentals of management. देखिए, जब कभी आप मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में एक वर्ड आता होगा कि चीजें मैनेज कैसे की जा रही हैं, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा अगर अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, मैनेज द मैन और टैक्टफुली, MANAGE मैनेज, MEN मैन और T फॉर टैक्टफुली। MEN से मतलब है या मैन पावर और मैनेज से मतलब है कि कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो मैनेज द मैन टैक्टफुली। अगर दूसरे वर्ड्स में देखें कि आप किसी भी टाइप के टास्क को, किसी भी टर्म को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको टैक्टफुली हैंडल कर रहे हो, तो मैनेजमेंट टर्म का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो इसी का हम डेफिनेशन टर्म देखें, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ coordinating and controlling people, resources and activities to achieve organizational goals effectively। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है किस चीज का, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग का। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग किस चीज की, पीपल की, रिसोर्सेज की और एक्टिविटीज की। क्यों की जाती है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग करने का, किसको, पीपल, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को, किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनिंग वर्क एंड एंश्योरिंग टास्क आर कंप्लीटेड प्रॉपरली। ये क्यों किया जाता है, जिससे प्रॉपरली डिसीजंस लिए जा सकें, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जा सकें, वर्क को ऑर्गेनाइज किया जा सके और जो टास्क है उनको एंश्योर किया जा सके प्रॉपरली। ठीक है, तो अब इसमें जो पीटर ड्रकर थे उन्होंने भी एक दूसरे तरीके से शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट टर्म को डिफाइन किया। पीटर ड्रकर का कंसर्न था कि मैनेजमेंट एज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये क्या कहता है कि किस तरीके से लोगों से आप कोई भी टास्क करवा ले रहे हो या किस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से कर ले रहे हैं। गेटिंग थिंग्स डन, चीजों का होना, थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू, वही क्या है, वही मैनेजमेंट है। दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये डेफिनेशन क्या हाईलाइट करती है, टीम वर्क के इंपॉर्टेंस को, लीडरशिप को और कोऑर्डिनेशन को, कि किस तरीके से बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर रहे हो। तो अगर हम ओवरऑल तरीके से बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक तरीके से प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना किसी भी चीज का, किस तरीके से आप मैनेज कर ले रहे हो, चाहे वो पीपल की बात हो, चाहे रिसोर्सेज की बात हो, चाहे एक्टिविटीज की बात हो, तो आप किस तरीके से चीजों को अरेंज कर ले रहे हो, किस तरीके से टाइमली मैनेज कर ले रहे हो, वही चीज क्या है, मैनेजमेंट है। यहाँ डेफिनेशन टर्म में यहाँ पे मेंशन है ही है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है, पहले यहां से कंटिन्यूअस प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मींस कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपने किसी भी चीज में आज इंप्लीमेंट कर दिया, कल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायनामिक फंक्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मैनेजमेंट के जो टर्म्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से चेंजेबल हैं और एडजस्टेबल है। आप ऐसा नहीं है किसी मैनेजमेंट के एक टर्म को लेकर रिजिड हो सकते हो, आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको वो चेंज करने पड़ सकते हैं। गोल ओरिएंटेड, जब आप मैनेजमेंट के टर्म्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो वो आपके गोल ओरिएंटेड होते हैं और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जब आप मैनेजमेंट के टर्म्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो वो जितने भी टास्क हैं उनको मैनेज करने में आपकी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहां यहां पे था वर्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहां पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल से क्या मतलब है कि ये लोगों को भी कंट्रोल करता है, लोगों को भी मैनेज करता है। और उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मींस जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे आप किसी भी प्रोडक्शन सेटअप की बात करो या किसी सर्विस सेगमेंट की बात करो, जहां पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट लगा रहे हो तो वो उन ऑपरेशंस की एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का मतलब है जैसे हर जगह एप्लीकेबिलिटी होना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट की एक्टिविटी सिर्फ ए कंपनी में ही एप्लीकेबल है या बी में नहीं है या सी में है या डी में नहीं है। हर जगह मिल जाएगी, हर लेवल पे मिल जाएगी आपको। तो परवेसिव से मतलब है हर जगह इसका इंप्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगा। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी से मतलब एक से ज्यादा इसके डायमेंशनल देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट की ही बात करोगे या किसी एक एक्टिविटी की बात करोगे, आपको हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट का रोल मिल जाएगा और हर एक एक्टिविटी अलग अलग तरीके से आपको मैनेजमेंट की मिल जाएगी। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के, जो डिफाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।
देखिए कुछ 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है एक कंपनी के प्रोस्पेक्ट की बात करें कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट टर्म्स को फॉलो करती है, तो उसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इसी व्याप पे सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा है हम इसी व्याप पे ग्रोथ कर पाएंगे। तीसरा है हम सर्वाइव ग्रोथ करते हुए हम प्रॉफिटेबिलिटी टर्म को अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी नॉर्मल कंपनी की बात ना करें, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है मैनेजमेंट टर्म का, कंपनी के प्रोस्पेक्ट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्या है कि अगर लोग मैनेजमेंट टर्म को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे जो कंपनीज हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज होती हैं, कंट्रोल होती हैं, रन होती हैं, तो वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं। लेस पॉल्यूशन अगर आप क्रिएट करते हो तो वो आपकी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फेयर ट्रेड, फेयर बिजनेस एक्टिविटीज करते हो तो वो आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। उसके बाद हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। बेटर वर्किंग कंडीशंस मींस कि अगर हम इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉपर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को फॉलो अप कर रहे हो तो वहां पे वर्किंग कंडीशंस बेटर हो सकती हैं। पीयर रिकॉग्निशन, जो साथ में जितने भी लोग वर्किंग हैं वहां पे उनको एक दूसरे को रिकॉग्निशन मिल सकता है। बेटर सैलरीज, अगर आप चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो तो वहां पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस में ये कोर लिखे हुए हैं कुछ। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो इससे इंक्रीज इफिशियंसी, किसी भी कंपनी की इफिशियंसी के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जितने भी आपकी कंपनी के ग्रुप गोल्स हैं या कॉमन जो भी गोल है उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है। क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट होने में आपको असिस्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर मैनेजमेंट आपकी सोसाइटी में भी है तो ये सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से कल्चर्ड वे में एक डेवलप होने के लिए आपको असिस्ट करेगा। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अगर इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहां पे भी ये डायरेक्टली असिस्ट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद लेवल्स की बात करते हैं। देखिए 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू। टॉप मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें कंपनीज की सीनियर पोजीशंस आ जाती हैं। सीनियर पोजीशंस कौन होते हैं? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, या आपने एक वर्ड सुना होगा, पोजीशन सुनी होगी, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये सारी सीनियर पोजीशंस होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे मैनेजरियल लेवल की पोस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, तो जो फाइनेंस मैनेजर, जितनी भी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती हैं उसको हम मिडिल मैनेजमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो रियल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, जूनियर मैनेजर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, क्लरिकल लेवल की पोस्ट हो गई, तो ये लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट में कंसिडरेशन इनका होता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, जब भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसी में टॉप मैनेजमेंट में वही चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड पोजीशन सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जितने भी सीनियर पोजीशंस के लोग होते हैं, एमडी, सीईओ, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर्स, ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, जो फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, जूनियर मैनेजर्स हैं, वो सारे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में कंसिडरेशन हो जाता है। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल फंक्शन। तो इसमें प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो ये कोर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो हमें देखने होते हैं। तो फंक्शंस में जैसे हम पहला बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग से क्या मतलब है? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, द मेथड इट विल यूज टू रीच दोज गोल्स। प्लानिंग से मतलब चीजों को ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना, चीजों को लेकर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना और फ्यूचर की प्लानिंग करना, प्रिपरेशन करना, वो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग।
तो प्लानिंग से क्या मतलब है कि आप ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर रहे हो कि कोई भी टास्क किस तरीके से परफॉर्म होना है। तो ये मैनेजमेंट का एक कोर फंक्शन है कि अगर आप प्लानिंग करते हो तो उससे मैनेजमेंट की एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से है कि आपने जो मान के चलिए जो भी प्लानिंग करी उसी हिसाब से आप उन प्लानिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर रहे हैं, सिस्टमेटाइज किस तरीके। ऑर्गेनाइज से मतलब है सिस्टमेटाइजेशन करना, सिस्टम से एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना। ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ अरेंजिंग पीपल, टास्क एंड रिसोर्सेज। लोगों को अरेंज करना, टास्क को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, जिससे जो आपके टास्क है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग से मतलब है मैन पावर। मैन पावर को किस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल सेट है, उसके हिसाब से उसको टास्क प्रोवाइड कराना और उससे मोटिवेटेड करते हुए उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर तरीके से उससे टास्क परफॉर्म करवाना। ये स्टाफिंग है कि आप लोगों को कैसे कंट्रोल मैनेज कर रहे हो, लोगों को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को कैसे डेवलप कर रहे हो, लोगों को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। तो ये स्टाफिंग से कंसर्न है। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से मतलब है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। लोगों को गाइड करना, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना। तो वो क्या है, डायरेक्ट मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। स्टाफिंग में तो ये था कि आप कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हो वो भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्टिंग में आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो कि हाउ यू हैव टू परफॉर्म द टास्क। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे उन टास्क को अचीव कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोलिंग। जितनी भी एक्टिविटीज आपकी हो रही हैं ड्यूरिंग दी एनी काइंड ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, आप उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर रहे हो और प्लान टारगेट को किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोलिंग एक्टिविटी से मतलब है कि अगर आपकी चीजें जो आपने पैरामीटर डिसाइड किए थे चीजों को मैनेज करने के लिए वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उनको कंट्रोल कैसे कर रहे हो आप, कंट्रोलिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे वर्ड होता है ना, कोऑर्डिनेशन कि किस तरीके से आप चाहे डिपार्टमेंट्स के बीच हो चाहे एक डिपार्टमेंट के अंदर हो, आप चीजों को कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हो। तो जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, तो आप उनमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहे हो जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो इजीली अचीव हो सके। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो देखिए, अगर हम मैनेजमेंट के नेचर की बात करें तो इसमें ना कुछ बड़े कॉमन से टर्म्स निकल के आते हैं, जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो साइंस की बात करते हैं तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। और मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, परफेक्शन। और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात करते हैं तो स्पेशलाइज नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव और स्टेचरी बॉडी। अब इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए बहुत ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, देखिए साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मींस एक सिस्टम से जब आप किसी नॉलेज को गेन करने की बात करते हो तो साइंस की बात करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की जो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होते हैं उसी के बेस पे साइंस ये वैलिडेट करता है कि ये काम हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट कि ऐसा होगा तो उसका रिएक्शन ये आएगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी कि जो साइंस के रूल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि इंडिया में अलग होगा और चाइना में अलग होगा। वो साइंस का रूल होगा, वो हर जगह एप्लीकेबल एक जैसा होगा। तो मैनेजमेंट के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो एज अ साइंस रिएक्ट करते हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, जो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है और जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड रहती है। तो ये है मैनेजमेंट एज अ साइंस। उसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक ए प्लान हो सकता है किसी काम को करने का, लेकिन वही बंदा किसी बी प्लान से उस काम को और जल्दी कर लेता है, तो वो उसकी एक आर्ट है। अब यहाँ क्या लिखा हो, थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो जैसे जो पर्सनल स्किल वाली बात है कि कोई भी बंदा किसी भी काम को पर्सनल स्किल के ब्याह पे बहुत अच्छा कर ले रहा है, तो वो उसकी एक आर्ट हो सकती है। तो आर्ट से क्या मतलब है कि कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल के बिहाफ पे कोई भी बंदा किसी भी टास्क को किस तरीके से परफॉर्म कर ले रहा है, तो वहां वो आर्ट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्पेशलाइज नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां स्पेशलाइज ट्रेनिंग,
स्पेशलाइज नॉलेज और स्पेशलाइज टास्क दिए जाते हैं। तो वहां से उससे क्या मतलब है, देखिए लिखा भी हुआ है इसमें, स्पेशलाइज नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव और स्टेचरी बॉडी। मीन्स कि अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज दी जा रही है, स्पेसिफिक एजुकेशन दी जा रही है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको स्पेसिफिक ही स्किल सेट जनरेट किया जा रहा है जिससे आप उसको एज अ प्रोफेशन उस गिवन टास्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज या कंट्रोल और प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।